कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाए कर मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं दी। देखी विभीषणु आगे आयहु, परेहु चरण निज नाम सुनायहु। अनुज उठाही हृदय देहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा। देहि गलान रघुपति पहि आयऊं, देख दीन प्रभु के मन भायऊं। विभीषण जी ने कहा कि हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला गया। दीन देख कर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनो सुत भयहु काल बस रावण, शोक मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, बयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस ते कीन उजागर, भजेउ नाम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को बजा। बचन कर्म मन कपट तज, भजेहु राम रणधीर। जाहुन निज पर सूज मोहि, बयहु काल बस वीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर से रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयहूँ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी थे। विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है।
इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाए ढाहे बलबाना, लिए उठाई बिटप यर भूधर, कटकटा हिडारें ता ऊपर। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करहीं बालू कपि एक एक बारा। मुरो न मनु तनु टर्यो हो न टार्यो, जिमे गज अरक फलन को मारो। रीछ बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठ कहान्यो, रामा रामा राम हरे। पयोधरन व्याकुल सिर दोहन्यो, सीता जी के राम हरे, सीता जी के राम हरे। पुण्युटते मारे हनुमंता, राम 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 हरे। गुरमत भूतल पर तुरंता, कौशल्या जी के राम हरे, कौशल्या जी के राम हरे। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी पटक भट डारेसी। चली ही बली मुख सेन पराही, अति भयत शीतन कोहु समुहाही। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव, कांख दाबी कपिराज कहूँ, चला अमित बल सीम सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। बानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगदादी बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर सुग्रीव को काख में दाब कर चला। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेह जपत पुरारी। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।